हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी इस समय का जो टाइम चल रहा है, इस समय वायरल फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर लोग संक्रमित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि हम इस समय ऋतु संधि में हैं। वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में हम लोग जाने वाले हैं। 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक शरद ऋतु रहेगा और इस शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित हो जाता है। जबकि वर्षा ऋतु की बात करें तो उस समय वात प्रकोपित रहता है और शरद ऋतु में वो प्रशमन अवस्था में चला जाता है, यानी कि उसका जो लेवल होता है वो कम होता चला जाता है। दोष प्रशमन मतलब शमन की स्टेट में वो चला जाता है। तो इस समय हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, हम कोई भी ऐसा आहार विहार ना करें जो पित्तवर्धक हो। अगर पित्तवर्धक आहार विहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि पित्त किन रस से बढ़ता है और किन रस से वो कम होता है। तो मैं जैसे बात करूं, अगर इस समय अगर हमें अपने पित्त को कंट्रोल करना है कि वो प्रकोपित ना हो, तो हमें ऐसा आहार विहार करना है जिसमें कि अम्ल, तिक्त और कषाय रस प्रधान हो। अगर हम इसके विपरीत अम्ल, लवण और कटु रस प्रधान अगर आहार विहार करते हैं तो हमारा पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो इस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा आहार क्या होना चाहिए, हमारा विहार क्या होना चाहिए। तो जिस प्रकार आयुर्वेद की संहिताओं में बताया गया है कि पित्त की परम औषधि घृत है, यानी कि घी अगर हम लेते हैं इस शरद ऋतु में तो हमारे आहार में अगर हम घी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो पित्त काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल में हो जाता है। तो इस समय हम दूध, क्योंकि उसमें भी हमारा फैट का कंटेंट होता है, दही, मक्खन, उसमें फैट का कंटेंट होता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन मट्ठे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि मट्ठा जो होता है या छाछ जो होता है उसको हम मत करके उसमें जो फैट कंटेंट होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली अगर हम उसका सेवन करेंगे, तक्र का या फिर मट्ठे का, छाछ का, तो हमारे को वो परेशान कर सकता है, हमारी हेल्थ स्टेट में वो दिक्कत कर सकता है। तो दूध, दही, मक्खन और घी, इसका प्रयोग हमें बहुतायत में करना है। अगर मैं बात करूं तो चावल, गेहूं इस ऋतु में अगर आप लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। मधुर रस वाले जितने भी आहार विहार हैं वो आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर दालों की बात करें तो धुली हुई मूंग की दाल बहुत अच्छा काम करेगी। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो तुरई, लौकी, टिंडा, परवल, ये बहुत अच्छा काम करेगा। चौलाई का साग अगर आप लेते हैं, बथुए का साग लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये सीजनल साग हैं भी, अगर आप इसको सीजनल में जितने भी सब्जियां आती हैं उसको ही ग्रहण करना चाहिए, ना कि जो फ्रोज़न जो सब्जियां हैं उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर मैं विहार की बात करूं तो आपको टाइमली खाना खाना चाहिए। जैसे जो पित्त काल है उसी समय अगर आप आहार विहार ले लेते हो, अगर नहीं लोगे तो पित्त और बढ़ेगा तो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो पित्त काल जो हमारा रहता है, लगभग अगर पित्त काल की मैं बात करूं तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, तो इस समय आहार हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और रात की अगर मैं बात करूं तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रात में, इस समय हमें आहार को ग्रहण करना चाहिए। पित्त काल होता है तो इस समय अगर हम आहार ग्रहण करेंगे तो पित्त हमारा शांत अवस्था में रहेगा। दूसरा, आयुर्वेद में बोला गया है कि जब पित्त बढ़ता है तो हमें विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन एक पंचकर्मा पद्धति है। अगर हम शरद ऋतु में विरेचन करते हैं तो साल भर में बढ़ा हुआ जितना भी पित्त रहता है उसको हम हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो ऋतु है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि एसिडिटी के केसेस इस वर्षा ऋतु के बाद बढ़ जाते हैं। वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर पित्त जनित जितनी भी व्याधियां होती हैं, जलन होना, खुजली होना और बॉडी के अंदर जो रैशेस हो जाते हैं या फिर पित्तियां उड़ जाती हैं, तो वो इस ऋतु में ज़्यादा होती हैं। अगर आप चाहें तो ऋतु संधि को जानें और शरद ऋतु में किस तरीके का आहार विहार लिया जाएगा उसको अगर आप समझ के अपना लाइफ को चलाते हैं, अपना आहार विहार को मेंटेन करते हैं, तो शरद ऋतु में होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं उससे आप बच सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शरद ऋतु के मद्देनज़र आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को ले पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।